माननीय मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सांसदगण श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, रामकृपाल यादव जी, पशुपतिनाथ पारस जी, वीणा देवी जी, यहाँ कार्यक्रम उपस्थित अन्य सभी विधायकगण, विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, भारत सरकार के पदाधिकारी श्री आई.के. पांडे जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी पदाधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो इस पुल का निर्माण किया गया, पुल के सुपर स्ट्रक्चर का जो निर्माण किया गया, उसकी शुरुआत की गई और जैसा आपने सब बताया, बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की आपने जानकारी दे दी है और कितना इसको लेकर के लंबे काल तक चलता रहा कि पूरा पुल बनेगा, कि उसका एक हिस्सा बनेगा और अंत में जो तय हुआ और जो नया काम किया गया है, और आपने ठीक ही कहा, इसके लिए तो सब लोग इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो उसका एक हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है हमारे गांधी सेतु का, उसका ये काम पूरा हो गया और दूसरे हिस्से पर काम हो जाएगा और जैसा कि आपने कहा और जो जानकारी भी है कि 1.5 साल के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही उपयोगी काम हुआ है और इसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और जो कुछ भी सड़क से संबंधित, केंद्र सरकार से संबंधित जो भी मसले हैं, उस बात की चर्चा हमारे पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है और काफ़ी समय से ये कार्यक्रम चला है, इसलिए हम अन्य लोगों का अब समय और ज़्यादा लगाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं और आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, वो ठीक ही है, इसके लिए तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और कई चीज़ों के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया था, जो उनका पैकेज के रूप में जाना जाता है, जिसकी चर्चा हमारे नंद किशोर जी ने की है, सब लोगों ने बताया है, उसके बारे में जो काम हो रहा है और आप इस काम को कर रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पर मैं आपको बधाई देता हूं। और अभी आपने चर्चा कर दी कितने पुलों के बारे में जो आप लोगों ने काम शुरू करने का निर्णय ले लिया है। कई का टेंडर हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, कुछ का टेंडर होने वाला है, आपने उसको कर दिया, जिसकी चर्चा आपने की, इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और एक चीज़ आप भूल गए थे, ये जो 17 में कार्यक्रम हुआ था, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे और आप भी आए थे, और उसी में हमने जो पहले से घोषित है पैकेज, उसके अलावे हमने आपसे अनुरोध किया था, ये जो भागलपुर जिला में विक्रमशिला सेतु है, हम उस विक्रमशिला सेतु को जाकर देखे थे। उसकी जो स्थिति थी, राज्य सरकार ने उसको जितना संभव था ठीक किया था और उसके बाद उसमें इतना ट्रैफिक था कि हम लोगों ने तय कर लिया था राज्य सरकार की तरफ से कि इसके पैरेलल हम एक सड़क और 2 लेन का बनाएंगे और उसके लिए, उसके प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने उस पर काम भी करना शुरू करा दिया था। उसका प्रोजेक्ट का सब कुछ, उसका डिटेल, एक एक चीज़ की तैयारी हो रही थी। लेकिन जब वो कार्यक्रम हुआ, उसी कार्यक्रम में हमसे निवेदन किया कि 2 हमने सिर्फ मांग की थी और एक यही कह दिया था कि जो विक्रमशिला सेतु है उसके समानांतर आप एक पुल का निर्माण 4 लेन का करवाइए। और दूसरा चीज़ आप भूलिएगा मत, हम अनुरोध करेंगे, विनम्र प्रार्थना करेंगे कि हमने कहा था कि बक्सर से वाराणसी को सीधे जोड़ने का प्रोजेक्ट करिए। तो एक प्रोजेक्ट तो आपने कर लिया, उसका तो आप अब टेंडर करने जा रहे हैं, जो विक्रमशिला सेतु है, इसके लिए विशेष तौर पर बधाई। और दूसरा भी जरा देख लीजिएगा, बक्सर से सीधे बनारस तक जाने के लिए स्ट्रेट वे, अभी जो रास्ता है वो दूर से जाना है, उसके बारे में तो जो भी चल रहा है काम, लेकिन सीधे वाला रास्ता एक कर दीजिएगा। वो बहुत ऐतिहासिक जगह है, वो बहुत बड़ा काम होगा। और आप समझ लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक लोगों को जाने में, वाराणसी जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो एक मेरा ये आग्रह है, इसको ध्यान रखिएगा। और सिर्फ आपको इतना ही कहेंगे पथ के बारे में कि हम लोगों के, आप सब काम कर रहे हैं, हमको कुछ और ज़्यादा नहीं कहना है। जो बचे हुए हैं
पैकेज का, पीएम पैकेज का, उसको भी पूरा कर लीजिए। कई चीज़ों का आप लोगों ने शुरू कर दिया, लैंड एक्विजिशन का भी कई चीज़ों के बारे में आपने ऑर्डर कर दिया, वो सब काम हो रहा। सिर्फ आपसे आग्रह करेंगे कि देखिए, मोकामा लखीसराय मुंगेर ये NH80 है, इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है। अभी ये मात्र 2 लेन चौड़ा है, जबकि पटना से मोकामा 4 लेन चौड़ीकरण हो रहा, और मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक 4 लेन पथ बनाया जाना। तो मोकामा से मुंगेर पथांश मात्र 2 लेन रहने से यातायात प्रबंधन में कठिनाई होगी, इसलिए उसका भी काइंडली 4 लेन करवाइए। दूसरा है मुजफ्फरपुर बरौनी NH28, मुजफ्फरपुर से बरौनी तक उत्तर बिहार का ये बहुत प्रमुख पथ है, जिसमें यातायात का अत्यधिक भारी दबाव रहता है। वर्तमान में यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। इसका भी चूंकि उल्लेखनीय है कि बरौनी से आगे खगड़िया तक 4 लेन चौड़ीकरण हो रहा है, यानी बरौनी से खगड़िया तक चौड़ीकरण हो रहा है। खगड़िया से पूर्णिया तक के बारे में भी हम अनुरोध करेंगे। तो अगर इस बीच में इसका भी 4 लेन बनता है तो बहुत उपयोगी होगा। और खगड़िया से पूर्णिया तक, पटना से मोकामा बेगूसराय होते हुए खगड़िया तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा। अब उसके आगे खगड़िया से पूर्णिया तक अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पर इस पोर्शन पर 4 लेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पथांश पर मुंगेर घाट का जो पुल है, रेल पुल है और सड़क पुल है खास करके, और सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल ये हम लोग बना रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से बन रहा। तो इस पुल के निर्माण हो जाने के बाद और तरह की समस्या आएगी, इसलिए उस सड़क को भी आप कृपा करके उसका भी 4 लेन करा दीजिए। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा NH77 है। यह पथ राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए नेपाल सीमा को जोड़ता है। इस पथ पर यातायात का दबाव बहुत अधिक रहता है, इसलिए इसका भी 4 लेन अगर हो जाए तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि इस पर भी गौर कर लीजिएगा। और बाकी जो चीज़ें आप लोगों ने, जितनी चीज़ों के बारे में आपने चर्चा कर दी है, बहुत अच्छी बात है और सब कुछ हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि आप आएँ यहाँ। अब इस बीच में जो कोरोना वायरस के चलते जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है, और इसी के बारे में जो कुछ भी इसका मुकाबला करने के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया है, हम लोग तो बिहार में उसको पूरे तौर पर उसका पालन करते हैं। और उसी के चलते ये सब चीज़, अभी तो कोई सार्वजनिक सभा नहीं की जा सकती है, तो वैसी स्थिति में ये कार्यक्रम उस तरह से होता, हम लोग को कितना अच्छा लगता, बहुत अच्छा होता। ये कोई मामूली बात नहीं है, जितना बड़ा एक हिस्सा किया दूसरा हिस्सा भी होगा। अभी भी तो एक हिस्से में काम हो रहा था और दूसरा पुराना हिस्सा चालू था। अब नए हिस्से से लोग चलेंगे और एक नया अनुभव होगा, नई चीज होगी, लोग उसको देखेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। अंततोगत्वा नीचे का ग्राउंड लेवल पर और उसके बाद मिडिल लेवल का, दोनों तो पुराना ही है, सिर्फ टॉप लेवल पर तो इसको चेंज जो किया गया है, तो अपने आप में एक अद्भुत चीज, अद्भुत योजना है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और आपसे यही आग्रह करेंगे, MSME वाली बात है तो मैं आपको इतना ही बता देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम के सिलसिले में मीटिंग की थी, उस दिन भी हमने आग्रह किया था और हमेशा हम आग्रह करते हैं कि MSME में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि जो उद्योग नीति है उसमें हम लोगों ने बहुत सारा परिवर्तन किया है और उसमें राज्य सरकार की तरफ से हम लोग लोगों को मदद करेंगे। और अनेक जगहों पर जो बाहर से लोग आए हैं उनको मजबूरी में बाहर जाने की नौबत नहीं आए, इसके लिए हम लोग सब बहुत काम कर रहे हैं। और MSME की गुंजाइश है, हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि MSME में बिहार के लिए कुछ और ज़्यादा आप फंड का एलोकेशन करिए। अभी तक 25,000 करोड़ था, वो पूरे तौर पर खर्च होता था। अब इसके आगे अगर आप कुछ करवाइएगा इंतजाम, तो मैं समझता हूँ कि बिहार में इसकी बहुत गुंजाइश है। और एक बात जान लीजिए, अन्य राज्यों से तो लोग तुलना करने लगते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। देश का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 300 से थोड़ा ज़्यादा है, और हमारा बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 1100 से ज़्यादा है। तो हम लोग इतना काम करवा रहे हैं। और बात जान लीजिए कि कितना ज़्यादा बिहार का ग्रोथ रेट बढ़ा है।
देश का सबसे ऊपर ग्रोथ रेट हो गया। 10 साल से कंटिन्यूअस हम लोगों के निजी पर व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन आबादी इतनी ज़्यादा कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसको अगर नेशनल एवरेज से तुलना करिएगा तो वो नीचे रहता है, स्वाभाविक तौर पर नीचे रहता है। और बिहार में एमएसएमई की गुंजाइश ही सबसे ज़्यादा है। तो आपने जो इच्छा प्रकट की है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज तो हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ रोड और ब्रिज के बारे में बात होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एमएसएमई की भी चर्चा कर दी। तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है आप जब चाहिएगा तब आपके पास हम यहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में जितनी चीज़ें हुई है आप चाहिएगा, अगर वक्त दीजिएगा तो कभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन बिहार सरकार की तरफ से इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है, या आप अगर समय दीजिएगा तो हम यहाँ से अपने अधिकारियों को भेज करके आपके समक्ष ये सारी बात कहवाएंगे। तो एक एक चीज़ को आप समझ लीजिएगा, बिहार की स्थिति को समझ लीजिएगा। अब आपका ध्यान रहे, सबसे अमीर राज्य के आप हैं और हम लोग तो सबसे गरीब राज्य हैं। उसका तो सबसे बड़ा कारण है ये पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग कम कर रहे हैं। जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो जान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी 2005 में था 4.3 पर और अब पहुंच करके 3.2 पर आया है। फर्टिलिटी रेट, सॉरी, पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आप कुछ फर्टिलिटी रेट का कह रहे हैं, इतना हुआ है। और फर्टिलिटी रेट घटाने के लिए ही हम एडुकेशन पर और खास करके महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर दे रहे हैं ताकि वो और घट जाए। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, कभी मौका दीजिएगा तो आपके सामने ये सब बात भी हम रख देंगे। लेकिन आज तो अब इतना समय बीत गया है, 12 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, अब ये 1:50 तक हो गया, इसलिए हम लोगों का और समय नहीं लेना चाहते हैं कम से कम। लेकिन आपने इस बात की चर्चा कर दी, हम लोगों को बड़ी खुशी हुई है। रोड का काम और ब्रिज का भी काम होगा और बिहार के उत्थान के लिए अगर एमएसएमई में भी आपकी सहायता हम लोगों को मिलेगी तो हम समझते हैं कि हम बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ेंगे। और पॉपुलेशन डेंसिटी को तो घटाने के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम बढ़ता चला जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए आज वक्त दिया है और सारी बातों की चर्चा यहाँ पर की, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी केंद्रीय मंत्री और हमारे सभी साथी जो हैं, राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे पथ निर्माण मंत्री जी और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण जो उपस्थित हैं, मैं उन सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय